अगर गौर फरमाए तो सामने आता है कि कई सवाल ऐसे उठे हैं जिनका एनटीए ने संतोषजनक जवाब दिया है। नहीं जवाब दिया है तो हम आपको बताएं, अंततः मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुनवाई शुरू हुई और फिलहाल यह मामला 8 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। तब तक परीक्षा में संबोधित आगे की प्रक्रिया चलती रहेंगी, यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। इस मामले में कई याचिका दायर हुई थी जिनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि एक ही सवाल पर बार बार बात करने से कोई फायदा नहीं है, हमें हर हाल में एनटीए के जवाब का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है और कैंडिडेट्स द्वारा उठाए गए सवालों पर मुद्दों को साफ करने के लिए कहा है। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पहले भी कई बार स्पष्टीकरण दे चुकी है, लेकिन छात्र उससे संतुष्ट नहीं है। एनटीए से जवाब आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत यहां पर इस मामले पर आगे सुनवाई होगी। इस पर अगर हम नजर डालें तो आपको बताएं, यहां पर साल एक या अधिकतम 2 टॉपर निकलते हैं। अगर हम साल की बात करें तो जब नीट का और यूजी का रिजल्ट आता है तो यहां 1 से 1 या अधिकतम 2 टॉपर निकलते हैं। वहीं इस साल कुल यहां पर 66 से 67 टॉपर हैं। इन सभी को परफेक्ट 720 अंक मिले हैं। इस बार के बहुत से नीट टॉपर्स एक ही सेंटर से है, ये सबसे बड़ा सवाल ये भी है। परीक्षा से पहले कई सेंटर पर पर्चा लीक होने की भी खबर सामने आई थी, पेपर लीक होने की भी खबर सामने आई थी। कुछ स्टूडेंट्स का यह भी कहना है कि खास सेंटर्स के स्टूडेंट्स को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जबकि पेपर लेट कई सेंटर्स पर हुए थे। 2 स्टूडेंट्स ने जिनकी रैंक भी 68 और यहां पर 69 आई है, उन्होंने 718 और 719 अंक पाए हैं। नीट की मार्किंग स्कीम के हिसाब से यह अंक संभव नहीं है। बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बिहार पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि पेपर लीक मामले को इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट में ट्रांसफर कर दिया गया है। एनटीए का कहना है कि कुछ केंद्रों पर पेपर देर से बांटे गए थे और पेपर लेट पहुंचने से टाइम के नुकसान की यहां पर भरपाई के लिए उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जिस वजह से कुछ कैंडिडेट्स के 718 से 719 अंक भी आए हैं। पेपर लीक के आरोपों को एनटीए ने पूरी तरह निराधार बताया है। एनटीए का यह भी कहना है कि इस मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है और यह मामला केवल 1600 स्टूडेंट्स का है, ना कि 24 लाख कैंडिडेट्स की। बताएं आपको कि परीक्षा में हुई धांधली को अब पॉलिटिकल रंग भी चढ़ने लगा है और अब कई पार्टियां इस बहस में कूद भी गई है। चारों तरफ से परीक्षा रद्द करने की, री एग्जाम कराने की मांग उठ रही है। सबसे बड़ा सवाल परीक्षा रद्द करने का भी है। तो वहीं इसी पर आपको बताया कि चर्चा करें। क्वेश्चन में एक इशू आ रहा था कि ये कुछ कैंडिडेट्स जो करीब पूरे जो हमने 4750 सेंटर पे 24 लाख लोगों के लिए कराया था, उसमें 6 सेंटर्स से करीब 1600 बच्चों का इशू आ रहा था कि इनके जो है मार्क्स, और उसमें पर्टिकुलरली एक सेंटर के बच्चों के मार्क्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उसके लिए एक हमने कमेटी बनाई थी, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। जो बच्चे कोर्ट गए थे कि उनका टाइम लॉस हुआ, उनको कंपनसेट किया जाए या रीटेस्ट किया जाए। तो कमेटी ने रेकमेंड किया था कि इनका जो टाइम लॉस हुआ, इनको इस फॉर्मूले के तहत जो एक पहले किसी अपेक्स कोर्ट के जजमेंट में था, उसके तहत इनको कंपनसेट कर दिया जाए। तो उसके बेसिस पे रिजल्ट इशू हुआ। अब जो है इसमें एक सेंटर से ज़्यादा आ रहे हैं बच्चे, इस तरीके का इशू है। तो इन सबको जो हमारी कमेटी थी, उनको जो रिकमेंडेशंस दी थी, उनको फिर से हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। एक रिटायर्ड जो यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं, उनकी अध्यक्षता में वो इनको पूरा इसको देखेगी और जो ये इश्यूज हैं 1600 बच्चों के 6 सेंटर के, और उनको उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन देंगी। और जो पूरे मतलब 23 लाख बच्चों का है और ये जो 1600 बच्चे हैं, इन दोनों को आश्वस्त यही किया जाता है कि एग्ज़ाम जो कंडक्शन हुआ वो पूरी तरीके से अच्छा हुआ, कहीं पे कोई इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज़ नहीं हुई है। जो इशू ये 1600 बच्चों के कंपनसेटरी मार्क्स देने का है, इसको रिविजिट करेंगे और जो कमेटी रिकमेंड करेगी उसके आधार पर निर्णय लेंगे। एक जो तो इसी पर चर्चा करने के लिए वैष्णो सोनी मेरे साथ जुड़ी हुई है। वैष्णो, नीट का पेपर रिजल्ट आता है, तमाम स्टूडेंट्स यहां पर सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि पेपर लेट पहुंचा था, पेपर लीक हुआ था, और सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि 720 अंक का यह पेपर है और इस बार यहां पर तमाम वो बच्चे हैं जिनके 720 के 720 अंक आए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ही सेंटर के ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है। सिर्फ 1 से 2 बच्चे यहां पर हर साल हमने देखा है कि टॉप करते हैं, लेकिन इस बार इस बड़े संख्या को हम देखें तो लगभग
असंभव नजर आता है, सवाल तो खड़े होते हैं। तो इस मामले में क्या लगता है कि एक तरफ से परीक्षार्थी जो है वो यहां सवाल खड़े कर रहे हैं, या तो उनका सवाल गलत साबित होता है, या फिर एक तरफ हमने देखा है कि एनटीए जिस तरह के बयान दे रहा है, उनका कहना है कि परीक्षा के अंदर कोई खामियां नहीं है, रिजल्ट के अंदर कुछ परेशानी नहीं है, सिर्फ सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं। यहां पर एनटीए को गलत साबित माना जाए या फिर इस परीक्षार्थी को, क्योंकि परीक्षार्थी अपने रिजल्ट को सवाल कर सकते हैं, उनको हक है, लेकिन एनटीए उनका जवाब इस तरह से दे रही है। सीधे सीधे सवाल तो यही खड़े होते हैं कि इतने बड़ी संख्या में बच्चों का टॉप करना सवाल तो खड़े करता है। वैष्णो, देखिए रोहित, यहाँ पर अब कौन सही है और कौन गलत है, इसका जो पूरा ये मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट में जा टिका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर फिलहाल सुनवाई जो है जारी है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठाया गया था परीक्षा रद्द करने को लेकर, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया है कि परीक्षा जो है वो रद्द नहीं होगी, काउंसलिंग भी रोकी नहीं जाएगी। ऐसी बात जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से सामने आ गई है। लेकिन अब जो सवाल है वो एनटीए पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि एनटीए के डायरेक्टर सुबोध सिंह ने भी अपनी तरफ से बयान दिया है कि इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इस तरह की कोई भी पेपर लीक की जो जानकारी सामने आई है सिर्फ महज अफवाहें, इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है। तो तमाम इस तरह की बातें जो है एनटीए की ओर से सामने आ रही है। लेकिन बात की जाए उन छात्र छात्राओं की जिन्होंने नीट की परीक्षा पास की है। देखिए, नीट की परीक्षा बिल्कुल काफी अहम मानी जाती है। ये वही परीक्षा है जिसके बिहाफ पर ही बच्चे आगे मेडिकल की पढ़ाई कर पाती हैं। तो ऐसे में ये परीक्षा काफी महत्वपूर्ण है और इस परीक्षा के लिए न जाने लोग कितने अपने पैसे, कितनी अपनी जो मेहनत के पैसे हैं वो लगा देती हैं, लोगों की, बच्चों की मेहनत लगती है। तो ऐसे में देखिए, बच्चों की ओर से भी, छात्र छात्राओं की ओर से, अभिभावक की ओर से भी सवाल उठाना जो है वो लाजमी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या रुख स्पष्ट करता है, क्या कुछ फैसला सुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। ये समय आने वाला समय पे ही बताया जा सकता है। लेकिन अगर देखिए हाल फिलहाल की अगर स्थितियों की बात की जाए तो जाहिर तौर पर एनटीए जो है वो सवालिया निशान के बीच में है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सामने आया है 720 अंक का जो एग्जाम है वो होता है, और ऐसे में इस बार के जो रिजल्ट है उसमें साफ तौर पर देखा गया है कई छात्र छात्राओं के 719, 718, 720 ऐसे नंबर आए हैं। तो ऐसे में लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि हर साल की अपेक्षा में इस साल बच्चों के इतने ज्यादा मार्क्स कैसे आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा टॉप करने वाले जो छात्र वो इस साल इतनी ज्यादा संख्या में टॉप कैसे कर रहे हैं। तो सवाल जो है इन तमाम बिंदुओं पर भी उठ रहे हैं, और इन्हीं सवालों के चलते ही जो एनटीए वो सवालों के कटघरे में आ फंसी है। और अगर बात की जाए सुबोध की, तो जो एनटीए के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी अभी तक इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया है। रोहित, लेकिन सवाल वैष्णो ये है, आप देखिए कि जब पेपर होता है इसकी मार्किंग स्कीम बहुत अलग है। इसकी मार्किंग स्कीम की बात करें तो यहां पर एक क्वेश्चन गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग है, और 4 नंबर की यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक सवाल खराब होता है तो 4 नंबर यहां पर कटौती होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 66 से 67 बच्चों के एक भी मार्क यहां पर कटे नहीं है, 720 के 720 अंक आए हैं। मार्किंग स्कीम पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि यहां पर बिल्कुल ग्रेस मार्क्स की भी सवाल की जाए, लेकिन परफेक्ट पेपर यहां पर कैसे हो सकता है। और इस बड़ी संख्या की बात करें तो इस बड़ी संख्या के अंदर हमने देखा है कि 720, 718 और 719 अंक लाना अपने आप में बेहद बड़ी बात है। नेगेटिव स्कीम यहां पर भी देखी जा सकती है। तो बच्चों ने यही सवाल खड़े किए हैं कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सीधे सीधे नेगेटिव मार्किंग को कभी अपनाया नहीं गया है। 4 अंक तो कटते ही कटते हैं अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है। और इसमें अगर टिक करने की भी बात करें, एमसीक्यू की बात करें, तो सवाल तो यही खड़े होते हैं कि एक से या 2 सवाल तो अक्सर गलत हो ही जाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट जवाब आना और बिल्कुल 66 से 67 बच्चों का परफेक्ट पेपर होना, यह बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। यही सवाल खड़े कर रहा है, और यही कारण है कि जो मामला है वो देखिए कोर्ट तक जा पहुंचा है, और कोर्ट अब इस मामले पर अपनी सुनवाई सुनाएगा, और उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ आगे इस पूरे मामले पर फैसला लिया जाना है। लेकिन देखिए, बिल्कुल सही बात है, ये सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं, और एनटी पर सवाल उठ रहे हैं कि पिछले दरवाजे के रास्ते से जिन छात्रों को, जिन छात्र छात्राओं को इस परीक्षा में पास कराने की कोशिश अगर एनटीए द्वारा की जा रही है तो वो बेहद गलत है, क्योंकि ये जाहिर तौर पर उन मेधावी छात्रों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है जो कड़ी मेहनत के बाद इस परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा देते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, और उसके बाद जाके अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर पाते हैं। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, मेडिकल की पढ़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये परीक्षा मानी जाती है। और ऐसे में ग्रेस मार्क की अगर बात की जाए, बाद की ग्रेस मार्क्स की भी आ रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि समय से कुछ जो छात्र छात्राएं थे जिनको जो पेपर है वो थोड़ी देरी से दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें ग्रेस मार्क्स दी गई हैं। लेकिन ग्रेस मार्क्स देने की वजह से इस तरह से बच्चों का एकदम से टॉप करना, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वाकई पिछले दरवाजे से बच्चों को परीक्षा में पास करवाने की कोशिश की जा रही है। उन बच्चे जो लगातार कड़ी मेहनत के बाद इस परीक्षा में बैठते हैं और एग्जाम देते हैं,
उनकी मेहनत पर भी ये सवाल उठा रहे हैं। और यही कारण है कि अब ये जो पूरा मामला है, देखिए राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन चुका है और लगातार अन्य कई लोगों की भी इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो देखिए फेमस यूट्यूबर फिजिक्स वाला जो है, उनकी भी इस पर पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया सामने आई है और सबने यही कहा है कि अब जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला सुनाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ अपना रुख करेगा, वो देखिए देखने वाली बात होगी। वैसे तो सवाल ये भी है कि इसके अंदर आपने जिस नाम की आपने चर्चा की, यूट्यूबर की आपने चर्चा की, नाम पर अगर हम चर्चा ना भी करें, लेकिन सबसे बड़े सवाल ये है कि वो तमाम अपने खुद के सेंटर्स भी चलाते हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पर शक ये जताया जा रहा है कि जो एक ही सेंटर से तमाम बच्चों ने टॉप किया है, वो एक ही किसी ना किसी एक इंस्टीट्यूट के थे। तो सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या इंस्टीट्यूट का भी एनटीए से अच्छा खासा संबंध है, या एनटीए ने सीधे सीधे उनसे कुछ ना कुछ यहां पर धांधली की है। सबसे बड़ा सवाल एनटीए पर उठता है, प्रशासन पर उठता है, और सबसे बड़ा सवाल यहां पर शिक्षा नीति पर भी उठता है। बिल्कुल, देखिए वही शिक्षा नीति जो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसी शिक्षा को लेकर तमाम बातें जो हैं वो नेताओं द्वारा की जाती है, वादे किए जाते हैं। क्योंकि देखिए अगर बात की जाए लोकसभा की या बात की जाए पूरे देश की, तो शिक्षा, रोजगार ये काफी महत्वपूर्ण माने जाती हैं एक आम आदमी के लिए। और ऐसे में अगर शिक्षा को लेकर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर बच्चे ही अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, बच्चों द्वारा ही, छात्र छात्राओं द्वारा ही इस तरह का आरोप जो है लगाया जा रहा है एनटीए के ऊपर, एक बड़े शैक्षिक संस्थान के ऊपर, तो ये देखिए सोचने वाली बात है। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। वैष्णव आपको बताएं, आज चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मंगलवार